हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकेंड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन द नॉर्दर्न प्लेन, जो कि हिमालयाज के साउथ में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने हिमालयाज की सैर की थी और बहुत ठंड भी लगी थी, तो अब कहीं और चलते हैं। अब चलते हैं प्लेन्स की ओर, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन पे। यह प्लेन 3 रिवर्स से बना है। तो बताओ ये 3 कौन सी रिवर्स हुई? हाँ, ठीक ही सोचा तुमने। पहली रिवर हुई इंदस, फिर हुई गंगा और तीसरी हुई ब्रह्मपुत्र। मगर इन 3 रिवर्स के अलावा उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी इस प्लेन को बनाती हैं, यानी कि वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो इन रिवर्स में मिलती हैं वो भी इस प्लेन को बनाती हैं। यह प्लेन उस अलूवियल सॉइल से बना है जो मिलियंस ऑफ इयर्स से इन 3 रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ आया और फ्लैट एरियाज में डिपॉजिट होता चला गया। इस प्लेन का सॉइल तो एग्रीकल्चर के लिए रिच है ही, मगर साथ में यहाँ रिवर्स की वजह से इरिगेशन के लिए पानी की कोई कमी नहीं है और साथ में क्लाइमेट भी फेवरेबल है। तो ये सब फैक्टर्स इस प्लेन को एक रिच एग्रीकल्चरल एरिया बना देते हैं। मतलब यहाँ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बहुत अच्छे से होती है और उपज बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि बताओ जरा, क्योंकि ये सॉइल बहुत रिच है, अलूवियल सॉइल है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ की रिवर्स की वजह से इरिगेशन की पानी की कमी है ही नहीं। तो ये सब रीजन से ये एक रिच एग्रीकल्चरल एरिया बन गया है। अब आते हैं और बात करते हैं प्लेन के लेंथ और ब्रेथ की। इस प्लेन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स है और ब्रेथ मतलब चौड़ाई 240 to 320 किलोमीटर्स है। यह रीजन इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। मतलब यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, यहाँ बहुत लोग रहते हैं एज कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट, ऑल दीज प्लेसेस। यहाँ पे लोग कम रहते हैं मगर प्लेन्स में बहुत लोग रहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। तो सोचो और बताओ ऐसा क्यों है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में भी सही आया। यह इंडिया का सबसे रिच एग्रीकल्चरल एरिया है। क्लाइमेट भी अच्छा है और रिवर्स की वजह से वाटर सप्लाई भी बढ़िया है, इरिगेशन के लिए भी और डोमेस्टिक यूज के लिए भी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी। फ्लैट एरिया होने की वजह से घर, फैक्ट्रीज, रोड्स सब आसानी से बन जाते हैं और यही फैसिलिटीज लाइफ को आसान बना देती है। इसीलिए यह डिवीजन सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ लोगों को रहने में अच्छा होता है, उनकी लाइफ इजी हो जाती है। अब हम यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं रिवर्स के बारे में। क्या तुम्हें पता है कि रिवर्स भी आइलैंड्स बनाती है? हाँ, रिवर्स भी आइलैंड्स बनाती हैं, जिन्हें हम रिवरीन आइलैंड्स कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। रिवर्स जब माउंटेन के नीचे आती हैं तो वे बहुत स्पीड में होती हैं, बहुत तेजी से बहती, बहुत फोर्स से बहती आती हैं। और जब वो बहती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी, सैंड, ग्रेवल, स्टोन ये सब लेके आ जाती हैं, कंकड़, पत्थर, सब कुछ। जब वे फ्लैट लैंड पर पहुंचती हैं तब उनकी स्पीड कम हो जाती है नेचुरली, क्योंकि हाइट नहीं होती है तो फोर्स कम हो जाता है। और जो मिट्टी, सैंड, ग्रेवल, स्टोन्स वे लाती हैं वो धीरे धीरे फ्लैट एरियाज में डिपॉजिट होने लगते हैं। यह डिपॉजिट बढ़ता जाता है और कुछ समय के बाद वो एक आइलैंड बन जाता है। इस आइलैंड को ही रिवरीन आइलैंड कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक रिवरीन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड? इस आइलैंड पे बहुत सारे लोग रहते हैं, घर हैं, स्कूल हैं, सब कुछ है। तो अब जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं।
नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर्स से बना है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। यहाँ सॉइल बहुत फर्टाइल है, अलूवियल सॉइल है, और ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत रिच है। रिवर्स की वजह से पानी होता है, क्लाइमेट फेवरेबल है, और इसलिए ये एरिया सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एरिया बन गया है। अब हम चलते हैं इसी नॉर्दर्न प्लेन के 3 डिविजन्स पे। इस नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन्स का नाम दिया गया है। यह प्लेन रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। इस प्लेन का बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान में है। रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि झेलम, राबी, बियास, चिनाब एंड सतलज का ओरिजिन हिमालयाज में है। इस सेक्शन में बहुत सारे दोआब पाए जाते हैं। दोआब 2 शब्दों से बना है, 2 यानी कि नंबर 2 और आब मतलब वाटर। इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि दोआब 2 रिवर्स के बीच की लैंड होती है। यह लैंड बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि यहाँ इतनी सारी रिवर्स हैं। 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होगा उसको हम दोआब कहेंगे। जितनी ज्यादा रिवर्स उतने ज्यादा दोआब्स होते हैं। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर जो कि गंगा प्लेन है। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह गंगा रिवर की वजह से बना है। यह प्लेन घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और एक पोर्शन झारखंड का भी। तो यह हो गया सेकेंड प्लेन जो कि कहते हैं गंगा प्लेन। और तीसरा है नॉर्दर्न प्लेन का वह हिस्सा जो रिवर ब्रह्मपुत्रा की वजह से बना है। इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इस सेक्शन में कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। अब हमने 3 डिविजन्स कर लिए हैं ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। और वो डिविजन्स कौन से हैं? वो हैं पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और इसका हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएं और तुम उन्हें कभी भूलो ना। The northern plain is made up of 3 rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra and their main tributaries. This plain is made up of alluvium soil brought down by rivers. It is very fertile and best for agriculture. The climate is very favorable. Plenty of water is available for irrigation. It is very densely populated. This plain is divided into 3 sections. The western part is the Punjab plain, then the next is the Ganga plain and the third is the Brahmaputra plain. तो तुम्हें याद तो हो ही गया होगा। छोटे छोटे पोर्शंस में जब हम करते हैं तो बहुत अच्छे से याद होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या कोई और डिविजन्स हैं। हाँ भाई, और डिविजन्स हैं। अब कैसे, वो हम तुम्हें समझाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन को हम यूजुअली एक फ्लैट एरिया समझते हैं, मगर भाई ये ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन में कई तरह के रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स मतलब फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स। अगर हम ये रिलीफ फीचर्स लें तो नॉर्दर्न प्लेन के 4 डिविजन्स हो सकते हैं। जो पहला डिवीजन होगा वो भाबर का होगा। यह डिवीजन 8 to 16 किलोमीटर चौड़ा है और शिवालिक रेंज के साथ पैरेलल रन करता है। मतलब जैसे ही हिमालयास खत्म होते हैं यह भाबर वाला रीजन आ जाता है। इस रीजन की रिवर्स जैसे कि गंगा छोटे छोटे पेबल्स जो वो अपने साथ बहा कर ले आती हैं उन्हें यहाँ डिपॉजिट कर देती हैं। तो अगर हम इस रीजन को विजिट करें तो हमें वहाँ छोटे छोटे पेबल जरूर मिलेंगे। इस रीजन में सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती। भाबर के साउथ में दूसरा डिवीजन शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं तेराई रीजन। यह रीजन वेट और स्वम्पी है, यानी कि यहाँ बहुत कीचड़ होता है और यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड दिस एरिया इज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत सारे जानवर मिलते हैं यहाँ पे। इस रीजन में दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है। कुछ एनिमल्स जो इस पार्क में रहते हैं वे हैं टाइगर और स्वॉम्प डियर। इस डिवीजन के नीचे अगर हम आए तो 3rd डिवीजन पड़ती है।
उसका नाम है भंगार। यह नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है। यह अलूवियम सॉइल से बना है। अलूवियम तो तुम समझ ही गए होगे, पहले भी बताया गया है। इस डिवीजन में छोटे छोटे स्टोन्स पाए जाते हैं जिनको हम कंकड़ कहते हैं। अब सबसे साउथ में यानी कि 4th डिवीजन है खदर। यह एरिया बहुत फर्टाइल है और यहाँ कंकड़ नहीं पाए जाते। यह जगह एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से हो सकती है क्योंकि सॉइल यहाँ का बहुत ही फर्टाइल है। अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने करा डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू इट्स रिलीफ फीचर्स। तो अब चलते हैं और इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज समटाइम्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रिलीफ फीचर्स। बाय दिस मेथड द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 4 divisions. That means if we divide the northern plains by its relief features, we have 4 divisions. The first is Bhabar. This starts as soon as the Himalayas end and river Ganga flows here. So the first region is Bhabar. It starts as soon as the Himalayas end. To the south of Bhabar lies the Terai region. This is very wet and swampy. Coming down south lies the Bhangar region. It is made up of alluvium soil. The 4th region is Khadar. This area is very fertile and best for agriculture. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं असेसमेंट की ओर।